बहुत समय पहले की बात है। एक दूर दराज के राज्य में राजा विक्रमादित्य नाम का राजा रहता था। वह देखने में बेहद शाही, बलशाली और वीर था। उसके पास सब कुछ था, सोना, चांदी, हीरे, मोती, महल, नौकर चाकर, लेकिन उसके मन में एक ऐसी चीज थी जो कभी पूरी नहीं हुई, लालच। राजा का लालच इतना बढ़ गया था कि वह अपने राज्य के खजाने से कभी संतुष्ट नहीं होता था। हर रोज वह मंत्रियों से पूछता, कितना सोना हुआ? महाराज, बहुत सारा। मंत्री जवाब देते। नहीं, और चाहिए। राजा गुस्से में बोलता। राज्यवासी धीरे धीरे परेशान होने लगे, क्योंकि राजा ने कर बढ़ा दिए। गरीब किसान भूखे मरने लगे, लेकिन राजा की आंखों में सिर्फ सोने की चमक थी। एक रात राजा अपने महल की छत पर टहल रहा था। चांदनी बिखरी हुई थी। तभी उसने देखा, आसमान से एक सुनहरी रोशनी उतर रही है। वह रोशनी धीरे धीरे महल के आंगन में आकर ठहर गई। वह रोशनी एक रूपसी परी में बदल गई। उसके सुनहरे पंख, चांद जैसे चमकते चेहरे और आंखों में जादू भरा था। वह थी सुनहरी परी। राजा हैरान रह गया। आप कौन है? उसने पूछा। परी मुस्कुराई। मैं सुनहरी परी हूँ। मैं हर उस इंसान को वरदान देती हूँ जो सच्चा और नेकदिल हो। लेकिन मैंने सुना है कि आप बहुत लालची हैं, इसलिए मैं आई हूँ आपको एक आखिरी मौका देने। राजा की आंखों में चमक आ गई। वरदान? हाँ हाँ, मुझे सोना चाहिए, इतना सोना कि दुनिया का सबसे अमीर राजा बन जाऊँ। परी ने गंभीर होकर कहा। वरदान मिलेगा, लेकिन याद रखना, लालच का अंत अच्छा नहीं होता। राजा ने बिना सोचे समझे हामी भर दी। परी ने जादू की छड़ी घुमाई और कहा, आज से जो भी चीज तुम छुओगे वो सोने में बदल जाएगी। लेकिन याद रखना, वरदान वरदान ही है, श्राप भी बन सकता है। राजा तो खुशी से पागल हो गया। वह महल की दीवारों को छूता, पेड़ों को छूता, बर्तन को छूता, सब सोने में बदल जाते। अगले ही दिन उसका महल सोने का बन चुका था। बाजार में चारों ओर सोने के सिक्के बिखरे पड़े थे। लोग हैरान थे, वाह, हमारा राजा तो जादूगर बन गया। लेकिन राजा के लालच की कोई सीमा नहीं थी। वह हर चीज को सोने में बदलता जा रहा था। एक दिन राजा की बेटी राजकुमारी रत्नावली दौड़कर आई और बोली, पिताजी, मैं आपसे गले लगना चाहती हूँ। राजा ने उसे गले लगाया और देखते ही देखते राजकुमारी सोने की मूर्ति बन गई। राजा का दिल दहल गया। वह रोने लगा। नहीं, मेरी बेटी को वापस लाओ। तभी सुनहरी परी फिर प्रकट हुई। उसने कहा, राजा विक्रमादित्य, मैंने पहले ही चेतावनी दी थी, लालच का कोई अंत नहीं होता। तुम्हें सोना चाहिए था, मिला, अब इसका परिणाम भी भुगतो। राजा गिड़गिड़ाने लगा। कृपया मेरी बेटी को वापस जिंदा कर दो। मुझे सोना नहीं चाहिए, बस मेरी बेटी लौट आ जाए। परी ने राजा की आंखों में देखा। अब उसमें लालच नहीं, सच्चा पछतावा था। परी ने कहा, अगर तुम वादा करो कि अब से कभी लालच नहीं करोगे, लोगों की भलाई करोगे, तो मैं तुम्हारी बेटी को जिंदा कर दूंगी। राजा ने कसम खाए। हाँ, मैं वादा करता हूँ, मैं गरीबों की मदद करूँगा, कर कम करूँगा और सोने का मोह छोड़ दूंगा। परी ने जादू किया और राजकुमारी फिर से जिंदा हो गई। राजा विक्रमादित्य ने जब लालच छोड़कर राज्य की भलाई शुरू की, तो पूरा राज्य खुशहाल हो गया। लोग कहते, देखो, देखो, हमारा राजा अब कितना बदल गया है। ये सचमुच दयालु और न्यायप्रिय बन गया है। राजकुमारी रत्नावली भी अब बड़ी हो चुकी थी। वह सुंदर, चतुर और दयालु थी, परंतु उसके मन में एक सवाल हमेशा उठता। तो सुनहरी परी आखिर थी कौन? उसने हमें वरदान दिया, सजा दी और फिर मदद भी की। उसका असली रहस्य क्या है? राजा भी कई बार रात को अकेले सोचता। परी आई कहाँ से थी और क्यों मुझे ही चुना? एक दिन राज्य में एक भयानक खबर आई। पास के जंगल से एक दुष्ट राक्षस आया था। उसका नाम था कालकेश। वह आग उगलता, गांवों को जलाता और लोगों को कैद कर लेता। गांव वाले डर के मारे भागने लगे। मंत्री भागकर राजा के पास पहुँचे और बोले, महाराज, कालकेश राक्षस आपके राज्य की ओर बढ़ रहा है। वो कहता है कि राजा का महल और खजाना चाहिए, नहीं तो सबको मार डालेगा। राजा विक्रमादित्य परेशान हो गया। मैं अब किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता, पर यह राक्षस तो सबको मार देगा।
राजकुमारी रत्नावली बोली, पिता जी, हमें सुनहरी परी को ढूंढना होगा, वही हमारी मदद कर सकती है। राजा और राजकुमारी जंगल की ओर निकले। कई दिनों की खोज के बाद वे एक गुफा तक पहुँचे। गुफा के भीतर से सुनहरी रोशनी निकल रही थी। अंदर सुनहरी परी बैठी थी, पर इस बार उसका रूप बदल चुका था। वो अब सोने की देवी जैसी दिख रही थी, सिर पर मुकुट, हाथों में कमल और आंखों में दिव्य चमक। राजा ने प्रणाम किया और कहा, हे देवी, हमारा राज्य संकट में है, कृपया हमारी मदद करें। परी ने मुस्कुराकर कहा, राजा विक्रमादित्य, मैं कोई साधारण परी नहीं हूँ। मैं धन लक्ष्मी हूँ, धन और समृद्धि की देवी। मैंने तुम्हें पहले परीक्षा दी थी, अब असली चुनौती सामने है। अचानक गुफा के बाहर गरज सुनाई दी। कालकेश राक्षस आ चुका था। उसकी आंखों से आग निकल रही थी। सोने की देवी, ये राजा अब मेरा कैदी होगा। राक्षस गरजा। राजा विक्रमादित्य ने तलवार उठाई। देवी धनलक्ष्मी ने उसे एक जादुई तलवार दी और कहा, ये तलवार तभी काम करेगी जब तुम्हारे दिल में कोई लालच न हो। ये तलवार बेकार हो जाएगी। राजा ने तलवार थामी और कालकेश पर टूट पड़ा। युद्ध भयंकर था, आग, बिजली और जादू से भरा हुआ। इसी बीच कालकेश ने राजकुमारी रत्नावली को पकड़ लिया। अगर तुमने हथियार डाले नहीं तो मैं इसे मार दूंगा। राक्षस चिल्लाया। राजकुमारी बोली, तुम चाहे जितने ताकतवर हो, लेकिन बुराई की हार और अच्छाई की जीत निश्चित है। उसने अपनी माँ से सीखी हुई मंत्र विद्या से एक जादुई शंख बजाया। शंख की ध्वनि से देवी धनलक्ष्मी की शक्ति और बढ़ गई। राजा ने तलवार से अंतिम वार किया। कालकेश राक्षस जमीन पर गिरा और राख में बदल गया। देवी धनलक्ष्मी प्रकट हुई और बोली, राजा विक्रमादित्य, तुमने लालच पर काबू पाया, साहस दिखाया और अपने राज्य की रक्षा की। अब तुम्हारा राज्य हमेशा समृद्ध रहेगा। राजा विक्रमादित्य और राजकुमारी रत्नावली अपने राज्य लौटे। अब राज्य में न लालच था, न भय। लोग खुशहाल थे। देवी धनलक्ष्मी हर साल दिवाली के दिन राज्य में आकर आशीर्वाद देती। कालकेश राक्षस की हार के बाद राज्य में शांति और समृद्धि लौट आई। राजा विक्रमादित्य अब एक न्यायप्रिय और दयालु शासक के रूप में पूरे देश में प्रसिद्ध हो चुके थे। राजकुमारी रत्नावली की उम्र भी विवाह के योग्य हो चुकी थी। राजा ने घोषणा की, हम अपनी बेटी के लिए ऐसा वर चाहेंगे जो साहसी, बुद्धिमान और नेकदिल हो। सोने चांदी का लालच नहीं, बल्कि सच्चा दिल हो। देश विदेश से राजकुमार आए। कोई घुड़सवारी में माहिर था, कोई युद्ध में, कोई कविता में। लेकिन रत्नावली के दिल को कोई नहीं भा रहा था। एक दिन एक साधारण सा युवक महल में आया। नाम था अर्जुन। वह राजकुमार नहीं था, बस एक योद्धा था जिसने अपने राज्य को चोरों और राक्षसों से बचाया था। अर्जुन ने कहा, मैं राजकुमारी का हाथ तभी मांगूंगा अगर मैं अपनी योग्यता साबित करूं। राजा ने कई कठिन परीक्षाएं रखीं। तलवारबाजी, घुड़सवारी, पहेलियों को हल करना और सबसे कठिन सुनहरी परी का आशीर्वाद पाना। अर्जुन ने सभी परीक्षाएं जीत लीं। सुनहरी परी भी प्रकट हुई और बोली, ये युवक सच्चा है, इसमें न लालच है, न अहंकार। यही रत्नावली का सच्चा जीवन साथी होगा। राजकुमारी का दिल भी अर्जुन के साहस और सरलता पर आ गया। लेकिन जब शादी की तैयारियां हो रही थीं, तभी एक और खतरनाक दुश्मन आया, अंधक, अंधेरे का जादूगर। अंधक पहले कालकेश राक्षस का गुरु था। वो अपनी जादुई किताब काली विद्या के लिए प्रसिद्ध था। उसे पता चला कि कालकेश को राजा विक्रमादित्य ने मारा है। अंधक बोला, अब मैं इस राज्य को अंधेरे में डुबो दूंगा। न सूरज चमकेगा, न चांद, सिर्फ अंधेरा और डर होगा। उसने काले बादल बुलाए। आसमान काला हो गया, राज्य में अंधेरा छा गया। फसलें सूखने लगी, लोग भयभीत हो गए। राजा, राजकुमारी और अर्जुन ने मिलकर सुनहरी परी को बुलाया। परी ने कहा, अंधक को हराना आसान नहीं, उसकी ताकत अंधेरे से आती है। उसे हराने के लिए तुम्हें प्रकाश मणि लानी होगी। यह मणि सूर्य पर्वत की गुफा में छिपी है और इसकी रक्षा एक अग्नि ड्रैगन करता है। अर्जुन और रत्नावली इस मिशन पर निकल पड़े। यात्रा कठिन थी। रास्ते में जादुई जंगल, बोलने वाले पेड़ और नदी की जलपरी आई जिन्होंने उनकी परीक्षा ली।
आखिरकार वे सूर्य पर्वत पहुंचे। गुफा में अग्नि ड्रैगन खड़ा था। उसने गरजकर कहा, केवल वही इस मणि को ले सकता है जो निडर और निष्काम हो। अर्जुन ने साहस दिखाया और रत्नावली ने बुद्धि। उन्होंने ड्रैगन को हराया नहीं, बल्कि उसकी दोस्ती जीत ली। ड्रैगन ने मणि सौंप दी। वे मणि लेकर लौटे। सुनहरी परी ने अपनी शक्तियों से उस मणि को महाशक्ति में बदला। जब अंधक ने हमला किया, अर्जुन और रत्नावली ने प्रकाशमणि की शक्ति से अंधेरे को चीर दिया। सूरज फिर से चमकने लगा और अंधक राख में बदल गया। अंधक की हार के बाद रत्नावली और अर्जुन की शादी धूमधाम से हुई। पूरे राज्य में दीप जलाए गए। सुनहरी परी बोली, अब ये राज्य न सिर्फ धन से बल्कि प्रेम, साहस और बुद्धि से भी समृद्ध रहेगा। अर्जुन और रत्नावली के विवाह के बाद राज्य में सुख शांति छा गई। कुछ सालों बाद उनके 2 बच्चे हुए, वीरेंद्र बहादुर और निडर बेटा, तलवारबाजी में माहिर। संध्या बुद्धिमान और जादुई विद्या में रुचि रखने वाली बेटी। दोनों बच्चे सुनहरी परी से कहानियां सुनते और उसकी जादुई शक्तियों से बहुत प्रभावित थे। एक रात राज्य पर अचानक बिजली गिरी और एक अजीब सी आवाज आई। मैं हूँ निशाचर, अमर खलनायक। मैं अंधेरे से जन्मा हूँ। कोई तलवार मुझे नहीं मार सकती। निशाचर ने जंगल, नदियों और यहाँ तक कि सूरज की किरणों को भी अंधेरे में ढकना शुरू कर दिया। राजा अर्जुन और रत्नावली ने सुनहरी परी को बुलाया। परी ने कहा, निशाचर को केवल समय मणि से ही हराया जा सकता है। यह मणि समय को रोक सकती है, पर इसे पाना आसान नहीं। इसके लिए तुम्हारे बच्चों को एक खतरनाक सफर करना होगा। वीरेंद्र और संध्या समय मणि की खोज पर निकल पड़े। उनका सफर 3 चरणों में बटा था। भ्रम की गुफा, जहां सब कुछ धोखे जैसा दिखता। सपनों का महल, जहां मनुष्य के डर उसे कैद कर लेते। समय का झरना, जहां समय रुक भी सकता था और तेज भी भाग सकता था। संध्या की बुद्धि और वीरेंद्र के साहस से वे तीनों परीक्षाएं पार कर गए। समय मणि पाने के बाद सुनहरी परी ने अपने असली रूप का खुलासा किया। मैं सिर्फ धन लक्ष्मी नहीं, बल्कि समय और प्रकाश की रक्षक देवी हूँ। जो मेरी परीक्षा पास करता है, वही दुनिया में संतुलन ला सकता है। बच्चों को समझ आया कि सुनहरी परी सिर्फ एक परी नहीं, बल्कि संसार की सबसे पुरानी जादुई शक्ति है। निशाचर ने राज्य पर हमला कर दिया। समय मणि की मदद से संध्या ने समय रोक दिया। वीरेंद्र ने जादुई तलवार से उसके अंधकार के दिल को चीर दिया। निशाचर चीखा, मैं अमर था। संध्या ने कहा, अमर बुराई भी अच्छाई के सामने टिक नहीं सकती। निशाचर का अंत हुआ और सूरज फिर से चमकने लगा। राज्य में नया युग शुरू हुआ। अर्जुन, रत्नावली, वीरेंद्र और संध्या सब मिलकर राज्य को समृद्ध और सुखी बनाते रहे। सुनहरी परी हर साल आकर आशीर्वाद देती रही। निशाचर की हार के बाद कई साल बीत गए। वीरेंद्र और संध्या अब जवान हो चुके थे। राज्य में समृद्धि थी, लेकिन अचानक सुनहरी परी चिंतित होकर महल में आई। उसने कहा, ब्रह्मांड के 7 जादुई राज्य हैं। तुम्हारा राज्य उनमें से एक है, लेकिन अब एक नई बुराई जन्म ले रही है, महाकाल। ये शक्ति समय, प्रकाश और अंधेरे सबको निगल सकती है। अगर इसे नहीं रोका गया तो 7 राज्य खत्म हो जाएंगे। वीरेंद्र ने तलवार उठाई, संध्या ने जादुई किताबें और दोनों भाई बहन 7 जादुई राज्यों की यात्रा पर निकल पड़े। उनकी यात्रा बेहद अद्भुत थी। हर राज्य की अपनी खासियत थी। हवा का राज्य, जहां लोग बादलों पर रहते थे। पानी का राज्य, पूरी तरह समुद्र के भीतर बसा हुआ। आग का राज्य, पहाड़ों पर आग के योद्धा रहते थे। धरती का राज्य, पत्थर के दैत्य और बोलते पेड़ थे। सपनों का राज्य, जहां असली और नकली में फर्क करना मुश्किल था। छाया का राज्य, जहां अंधेरे के जीव रहते थे। प्रकाश का राज्य, सबसे पवित्र और शक्तिशाली राज्य। हर राज्य में वीरेंद्र और संध्या ने नए दोस्त बनाए, राक्षसों से लड़े और जादुई खजाने इकट्ठा किए। जब वे 7 राज्यों के खजाने लेकर लौटे, तभी महाकाल प्रकट हुआ। वह न इंसान था, न राक्षस, बल्कि समय और ब्रह्मांड की सबसे पुरानी शक्ति। महाकाल गर्जा, मैं समय को भी निगल सकता हूँ। न अतीत बचेगा, न भविष्य, सब शून्य में समा जाएगा।
उसके आते ही आसमान लाल हो गया, नदियां सूख गईं और पहाड़ टूटने लगे। सुनहरी परी प्रकट हुई और बोली, महाकाल को हराने के लिए सातों राज्यों की शक्तियों को मिलाना होगा, लेकिन ये तभी होगा जब वीरेंद्र और संध्या अपने जीवन की सबसे बड़ी कुर्बानी देंगे। वीरेंद्र और संध्या ने बिना सोचे हामी भर दी। उन्होंने सातों शक्तियों को मिलाकर अनंत प्रकाश चक्र बनाया। महाकाल और वीरेंद्र संध्या की सेना में भयंकर युद्ध हुआ। समय रुक रुक कर चलने लगा, पहाड़ उड़ने लगे, समुद्र उबलने लगे। आखिरकार अनंत प्रकाश चक्र से निकली शक्ति ने महाकाल को शून्य में कैद कर दिया। महाकाल चीखा, तुमने समय को जीत लिया, लेकिन याद रखना अंधकार कभी खत्म नहीं होता। सातों राज्यों के लोग खुश हो गए। वीरेंद्र और संध्या को ब्रह्मांड का रक्षक घोषित किया गया। सुनहरी परी बोली, आज तुमने दिखा दिया कि साहस, बलिदान और प्रेम से ब्रह्मांड की सबसे बड़ी बुराई को भी हराया जा सकता है। बलिदान के बिना सच्ची जीत नहीं मिलती। सबसे बड़ी ताकत एकता और प्रेम में है। अंधकार चाहे कितना भी बड़ा हो, प्रकाश हमेशा लौटता है।